खुदावंद के पुरफजल और ख़ूबसूरत और मुक़द्दस नाम में आप सुबह की सलामती हो और आज के दिन की बेबहा खुशियाँ आपको और आपके ख़ानदान को नसीब हों। खुदावंद के लोगों, आज हम कलाम पाक में से एक ख़ास बनने के लिए जो बुलाए गए हैं उस पर गौर करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान और उसका 17वां बाब और इसकी हम 15वीं और 16वीं आयत का मुताला करें तो हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। और खुदावंद का कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। इस बात पर गौर करते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान 17वां बाब और इसकी हम 15वीं और 16वीं आयत में से देखेंगे जो मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। कलाम खुदा में लिखा है, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सुबह के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज इस बात पर गौर करते हैं। यीशु मसीह ने आज उस वक्त उस दौर के लोगों के साथ कलाम करे थे, आज आपके साथ कलाम करे हैं, आज आपके खानदान को कह रहे हैं। और आपके लिए ये बात है कि मैं ये दरख्वास्त करता हूं, खुदा बाप से कह रहे हैं कि मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। आपके लिए खुदावंद कह रहे हैं कि उस शरीर से जो आपकी बरकतों के खिलाफ है, जो खास बनने के लिए आप बुलाए गए हैं, आपके बुलावे के खिलाफ है, उनसे खुदावंद कह रहे हैं कि हिफाजत कर। अगली बात लिखी है कि हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। क्योंकि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसको पहन लिया। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं ये भी दुनिया के नहीं। हम में बहुत से लोग खुदा के लिए खास बनने की कोशिश नहीं करते। क्या यह दुरुस्त है? लेकिन आप जानते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमें खास होने के लिए अपने आप को खुदा के सामने पेश करना चाहिए। खुदा ने हमें बुलाया ताकि हम खास हों। मुकद्दस पतरस के पहले खत की दूसरे बाब की 9वीं आयत का मुताला करें तो बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल। क्या हो तुम? बरगजीदा नस्ल। और क्या लिखा है? शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। आगे लिखा है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। हाँ जी, सुना है आपने? आपके लिए है कि तुम क्या हो? बरगजीदा नस्ल और शाही कहनों का फिरका। आपके लिए खुदावंद बात कर रहे हैं, मुकद्दसों के लिए, खुदा के लोगों, ताकि हम बाकी दुनिया से अलग होकर उसकी मोहब्बत और कुव्वत के जिंदा सबूत हों। मिसाल के तौर पर खुदा नहीं चाहता कि हम बाकी दुनिया की तरह बीमारियों और में मुब्तला रहें या बीमार रहें या फिर
नाकामियों में या नाकाम रहें या गुर्बत का शिकार है, गुर्बत हम पर गालिब रहे, खुदा नहीं चाहता। बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, वो कभी भी अपने लोगों के लिए ये नहीं चाहता। उसकी बेहतरीन मिसाल उस वक्त हमें मिलती है कि बनी इसराइल जब गुलामी में थे तो फराउन ने इसराइलियों को आजाद करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? आजाद करने से इनकार कर दिया। यह हमें खुरूज की किताब में मिलता है। तो कलाम खुदा में लिखा है कि इसलिए खुदा ने इजाजत दी कि सारे मुल्क में गहरी तरीकी छा जाए। सारे मुल्क में गहरी तरीकी छा गई और क्या हुआ? हर मिस्री के घर में तारीकी थी, लेकिन हर इस्राएली के घर में उजाला था। कोई मिस्री अपने घर से हिल नहीं सका 3 दिन तक। लेकिन आप लिए खुशी की बात है, आपका खुदा आपकी रहनुमाई करता है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है। लोग तरीकी में रहें, लोग बीमारियों में रहें अगर, या लोग जो है नाकामियों या गुर्बत का शिकार रहें, वो तरीक उनका फ्यूचर हो जाए, लेकिन आपका खुदा जो आपकी रहनुमाई करता है, आपका फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहता है। आप उसके हाथों में आ जाएं, आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलना, बनना और होना शुरू हो जाएं ताकि आप बरकत पाएं। खुदावंद के लोगों, बताना चाहता हूं कि हम गौर करें। अगर खुरूज 10 बाब की 23 आयत में देखें तो बड़ी हमें यह बात मिलती है कि बनी इसराइल के मकानों में अजाला रहा। लिखा है, और मूसा ने अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क में गहरी तारीकी रही। 23 आयत में लिखा है, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना को अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में अजाला रहा। सब बनी इसराइल के मकानों में अजाला रहा। खुदा आपका कादर मुतलक है, आपका खुदा जिंदा है। वो अपने लोगों की जिंदगियों में रोशनी देखता है, अजाला देखना चाहता है, बहाली देखना चाहता है, शादमानी देखना चाहता है, कामयाबी देखना चाहता है। खुदा उनके लोगों आपको फतेहमंद बनाना चाहता है। और गौर कीजिएगा, आपको मौजूदा तौर पर फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए वो कहता है मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपकी बरकतों के खिलाफ हैं। कहता बल्कि ये कि उस शरीर से इनकी हिफाजत कर जो शरीर आपकी बरकतों के खिलाफ है। उनसे बाप से दरखास्त कर है कि इनकी हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं। कहता है जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, ये भी दुनिया के नहीं, क्योंकि वो कहता है जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। वो दुनिया का नहीं, आप भी दुनिया के नहीं, आप खुदा के लोग हैं। खुदा के लोगों, आप इस बात पर गौर करें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने दें और उन बरकत को हासिल करें, उन बरकत को लें। और जो अमान लाने वालों के दरमियान मौजे होते हैं उन पर गौर करें, अपने लिए निशान मुकर्रर करें, अपने लिए हद बंदी करें। अबलीस जो आपकी बरकतों नेमतों के खिलाफ है, निशान अपने लगाएं, निशानदही करें कलाम खुदा के मुताबिक। वो कहें कि आपका हमारी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। रूहानी निशान लगाएं, खतरे अबलीस के लिए बना दें, अबलीस को परेशान कर दें। आप अबलीस को कहें कि मेरे खानदान पर तेरा कोई इख्तियार नहीं। कहें
कि अब मुझ पर तेरा कोई इख्तियार नहीं, कहें कि मेरी सेहत पर तेरा कोई इख्तियार नहीं, आप निशान लगाएं, और कहें कि मेरे पैसे पर तेरा कोई इख्तियार नहीं, मेरी खिदमत पर तेरा कोई इख्तियार नहीं, ये मेरी बादशाही और मेरे बाप की बादशाही है। मेरा हुक्म चलेगा क्योंकि मेरा बाप बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, जो तूफानों के रुख मोड़ देता है, जो हालात को बदल देता है। आप इब्लीस को कहें, आप दुनिया के नहीं, आप इस दुनिया के साथ दिल ना लगाएं, दुनिया की चीजों पर दिल नहीं, आप खुदा पर दिल लगाएं और कमांड करें और कहें, आपका खुदा सब कुछ कर देगा। वो कहता है, यीशु मसीह ने फरमाया है, जो तुम मेरे नाम से कहोगे, चाहोगे, हो जाएगा, जो तुम मांगोगे मिल जाएगा, जो तुम जमीन पर बांधोगे वो बंध जाएगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। आपका खुदा कहता है, आपका खालिक कहता है, आपका जिंदा खुदा आपके लिए आज कलाम करता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, क्या ये बात आपको खास मालूम हो रही है? ठीक है, इसलिए तो खुदा ने आपको बुलाया। आप निशानदही कर लें रूहानी चीजों की, रूहानी निशान लगाएं कि इन इन चीजों पर तेरा अख्तियार नहीं है, ना मेरे खानदान पर, और ना मुझ पर, और ना मेरी सेहत पर, और ना मेरे पैसे पर, और ना मेरी खिदमत पर। और क्योंकि क्या कहना उसके बाद कि बादशाही मेरे बाप की है, वो बादशाहों का बादशाह है, जिसके हुजूर सब बादशाह झुकते हैं, जो हल्ले मुश्किलात है, जिसके फरमाने से पहाड़ मैदान हो जाते हैं, जिसके कह देने से बंधन टूट जाते हैं, जिसके फरमाने से मुर्दा हड्डियों में जान आ जाती है, जिसके कह देने से सब कुछ हो सकता है। आप उसके नाम से कहें। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो दरखास्त कर रहा है। मैं दरखास्त कहता, मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से हटा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से, हालेलुया, उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। शरीर आपके खिलाफ है, आपका खुदावंद यीशु शरीर से आपकी हिफाजत करने के लिए वो ये बात कह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ ये बात की, ऐ पतरस यूहन्ना, तुझे इब्लीस ने मांग लिया पर मैंने तेरे लिए दुआ की। उस वक्त उन शागिर्दों के लिए दुआ करते थे। आज खुदावंद इस कलाम के मुताबिक आपके लिए कह रहे हैं, आप उसके हैं, वो आपका है, वो जिंदा है और आपका निजात दहिंदा है, वो फातेह है। आप कहें, हम फातेह हैं, मुफ्तू नहीं, हम जीते हुए हारे नहीं, हम दौलतमंद है, गरीब नहीं, हम तंदुरुस्त हैं, बीमार नहीं, हम जोरावर हैं, कमजोर नहीं। कहें, हम बाबरकत हैं। कहें, खुदा के नाम से सब कुछ कहें। आपका खुदा आपको बरकत देगा, आपका खुदा आपको शादमानी देना चाहता है। खास बनने के लिए बुलावा आपका है। आज से अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दें। जो चीज उसके हाथों में आ जाती है ना, अगर थोड़ी सी मामूली चीज उसके हाथों में आ गई, आप जानते हैं, आप कलाम को पढ़ते हैं, थोड़ी सी रोटियां, थोड़ी सी मछलियां उसके हाथों में आ गई, हजारों को शेयर करने का वसीला बन गई। अगर आप उसके हाथों में, अगर आप कमजोर समझते हैं, परेशान समझते हैं, अगर आप माली मुश्किलात का शिकार, जो कुछ भी आपके पास है, आप उसके हाथों में दे। जो चीज उसके हाथों में आ जाती है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अपनी जिंदगी, अपना खानदान, अपना रुपया पैसा, अपनी हर चीज और अपना हर काम उसके हाथों में दे, ताकि उस पर बरकत आ जाए। हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आए अपने सर को झुकाते हैं। खुदावंद यीशु, मैं आपका खादम, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, आपके लोगों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूं। जितने मेरे भाई ऐ खुदावंदा, मेरे बेटे, मेरी बहनें आज मेरे साथ मुत्फिक हैं, इन सबको बड़ी बरकतें, रूहानी बरकतें, खानदानी बरकतें, माली बरकतें, माशी बरकतें ताकर, फतह से बढ़कर गलबा ताकर, रुल कुद्दस की नदियां जारी कर। ये घर आते भर जाते मुबारक ठहरे। इनके वसाइल पर बरकत आए, हालात पर बरकत आए, औलाद पर बरकत आए, बीवी बच्चों पर बरकत आए, इनके ऐ खुदा रोज़े माश पर बरकत आए। यीशु के नाम में खानदानों में शादमानी रहे। ऐ खुदा जिंदगी में कामयाबी रहे, बीमारियां